हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है, उसको डिटेल में समझेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हु इज रिक्वायर्ड टू पे, मींस किसको आपको एडवांस टैक्स पे करने के रिक्वायरमेंट होते हैं। मींस ओनली क्या सैलरीड पर्सन या बिजनेस पर्सन को पे करना होता है, या फिर फ्रीलांसर्स को भी पे करना होता है, या फिर कोई प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्स पे कर रहा है तो उनको भी पे करना होता है। तो वो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे कि मींस कौन लाइबल है एडवांस टैक्स पे करने के लिए गाइस। उसके बाद हम समझेंगे कि एडवांस टैक्स कब पे करने की जरूरत होती है, मींस क्या लिमिट्स है जिसके बाद आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद समझेंगे कि क्या ड्यू डेट्स हैं जिसमें आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है और उसमें कितना परसेंट आपको पे करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि क्या क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल होती है, मींस किन को एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपने एडवांस टैक्स ड्यू डेट पे नहीं किया है, या पे किया है वो कम पे किया है, मीन जो रिक्वायरमेंट होती है उससे कम आपने पे किया है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं गाइस। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एडवांस टैक्स को ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके पे कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें गाइस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पहले हम समझ लेते हैं एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स नॉर्मल इनकम टैक्स ही होता है जो कि एडवांस में पे किया जाता है गाइस। मींस जैसे जैसे आप कोई भी इनकम अर्न करते जाते हो, उस पे आपको अपना जो भी टैक्स पे करना है वो आप एडवांस में पे करके चलते हो गाइस। उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट डिसाइडेड है इनकम टैक्स में, उसी उन्हीं इंस्टॉलमेंट्स में आपको डिस्चार्ज करना होता है गाइस। और उनकी कुछ ड्यू डेट्स भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ड्यू डेट्स होती हैं, कितनी परसेंटेज आपको अब जो भी आपका एडवांस टैक्स बन रहा है उसका कितना परसेंट कब कब आपको पे करना होता है। तो वो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सा पे एज यू अर्न, मीन जैसे जैसे आप इनकम अर्न करते जाते हो वैसे वैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करते जाओगे। तो ये होता है एडवांस टैक्स। अब बात कर लेते हैं किसको एडवांस टैक्स पे करने के रिक्वायरमेंट होते हैं। मींस एक सैलरीड पर्सन। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सैलरीड पर्सन को क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो एम्प्लॉयर उसका टीडीएस डिडक्ट वैसे ही कर लेता है। तो गाइस, सैलरीड पर्सन अगर कोई एडिशनल इनकम अर्न करता है, मींस उसकी इंटरेस्ट इनकम है, उसका कोई कैपिटल गेन है, या फिर कोई डिविडेंड इनकम है, क्योंकि उन पे अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ भी है तो वो 10% के अप्रॉक्स डिडक्ट होता है गाइस, और कुछ केसेस में डिडक्ट भी नहीं होता है। तो उन इनकम्स पे जो भी उनकी टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि अगर वो 30% स्लैब में है उनका 10% टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो जो डिफरेंशियल है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है गाइस। अब बात करते हैं अगर आप बिजनेस में एंगेज हैं तभी भी आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा गाइस। उसकी कैलकुलेशन थी वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा अपना एडवांस टैक्स। अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं, बिजनेस इनकम जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसको अगर प्रेजेंटिव बेसिस पे डिक्लेयर कर रहे हैं, उस केस में भी आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। उसकी भी ड्यू डेट्स होती है, इनकम टैक्स में मेंशन की गई है, तो उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह आप प्रोफेशन में भी हैं, मींस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आर्किटेक्ट है या फिर एचरियल है, तो उस केस में भी आपके अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनको भी एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। तो ये सभी पीपल्स को, मतलब सभी लोगों को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, पर उसकी कुछ कंडीशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पहली कंडीशन मींस एडवांस टैक्स हर एवरी केस में आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तब। मींस 10,000 से कम है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर ये कैलकुलेशन 10,000 कैसे होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि 10,000 की कैलकुलेशन कैसे होती है। फर्स्ट पहला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक सैलरीड एम्प्लॉय है आप, आपको जो भी डिडक्शन, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने यहाँ पे क्लेम कर ली है, आपने ईटीसी की डिडक्शन आपने क्लेम कर ली है, या फिर एटीडी जो भी आप मैक्सिमम मान के चलते हो 2 लाख की आपकी डिडक्शन थी, आपने वो क्लेम कर लिया। उसके बाद तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 12,47,600 रुपए की हुई है, उस पर आपका जो भी टैक्स बनना था वो आप पे बन गया है। उसके बाद आप, क्योंकि आप रिबेट के लिए कुछ एलिजिबल नहीं है, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,94,251 रुपीज बन रही थी, जो आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करके जमा करा देता है। तो उस केस में क्योंकि आपके पास कोई एडिशनल इनकम नहीं थी, तो आपकी कोई भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी गाइस। ठीक है, तो इस केस में आपको कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है। पर सेकंड एग्जांपल में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आपकी 15 लाख की आपकी इनकम थी, पर आपकी एक इंटरेस्ट इनकम भी थी, मींस आपका एफडी का इंटरेस्ट था, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था, उसके अलावा आपकी डिविडेंड इनकम भी थी 10,000 रुपीज की। तो गाइस, इस केस में आपकी टोटल इनकम होगी 15,60,000 रुपए, और आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन सब कुछ क्लेम कर ली, एटीसी भी क्लेम कर लिया, आपकी टोटल इनकम होगी 13 लाख रुपए। उसके बाद अप्रोक्स उसके बाद टोटल टैक्स क्या बनता है, 2,04,000 रुपए बनता है आपका टैक्स। आपके एम्प्लॉयर ने 1,94,000 तो कट किया, उन्होंने जमा करा दी, मीन सैलरी की वजह से आपको कोई भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी।
पर जो ये 50,000 का इंटरेस्ट डिडक्ट, आपको इंटरेस्ट इनकम जो भी हुई है उस पर केवल 10% टीडीएस डिडक्ट होता है गाइस। मींस 50,000 से ज्यादा इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और 40,000 इन केस ऑफ अदर देन सीनियर सिटीजन। गाइस इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, क्या एफडी की कैलकुलेशन कैसे होती है, वो आप जाके मेरे चैनल पे व्यू कर सकते हैं। इसका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा गाइस। तो गाइज इस केस में जो 50,000 की जो इंटरेस्ट इनकम थी उस पर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक ने 5,000 रुपीज ही डिडक्ट किया, पर आप यहाँ पे जो आपकी स्लैब रेट है वो 30% की स्लैब में आप फॉल करते हो गाइज। तो मींस आपका 20% जो टैक्स था वो कम डिडक्ट हुआ है, तो उसकी एक एडिशनल लाइबिलिटी आपकी जनरेट होगी गाइज। इसी तरह जो डिविडेंड इनकम फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज की थी, तो डिविडेंड के केस में अगर 5,000 से ज्यादा की अगर आपकी डिविडेंड इनकम, तभी आपको जो भी कंपनी डिविडेंड पे करी वो आपको टीडीएस डिडक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपका 1,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट कर लिया। तो गाइज क्योंकि आप 30% के स्लैब में फॉल कर रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी ये जो 50,000 और 10,000 की इनकम ये 30% के हिसाब से टैक्सेबल होनी चाहिए, पर आपका 10% ही डिडक्ट हुआ तो डिफरेंशियल पे आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। तो मींस अगर ये आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 12,720 रुपए आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो आपको इसको जो भी प्री डिफाइंड इंस्टॉलमेंट्स है इनकम टैक्स के हिसाब से उसमें आपको इसे पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या ड्यू डेट्स होती हैं और क्या इंस्टॉलमेंट्स होती है। ये जो ड्यू डेट्स और इंस्टॉलमेंट दोनों इंडिविजुअल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स पर दोनों पे एप्लीकेबल होती है गाइस। देखिए ये 4 इंस्टॉलमेंट्स डिफाइंड है इनकम टैक्स में। 15 जून तक जो भी आपका एडवांस टैक्स बन रहा है उसका 15% आपको जमा कराना पड़ेगा। मींस यहाँ पे जो हमारे एग्जांपल में 12,000 रुपए का 15% आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मींस 15 जून तक आपको जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर तक, मींस जो भी आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है उसका 45% आपको 15 सितंबर तक जमा कराना पड़ेगा। उसमें से जो आप ऑलरेडी जमा करा चुके हैं वो आप लेस कर देना गाइस। इसी तरह 15 दिसंबर तक आपको 75% ऑफ योर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जमा कराना होगा। अगर आप जो पहले इंस्टॉलमेंट जमा करा चुके हो उसमें रिड्यूस कर दो। इसी तरह 15 मार्च तक आपको 100% जितना मींस जो इस एग्जांपल में 12,750 रुपए जो थे वो पूरे आपको 15 मार्च तक जमा करा देने गाइस। अगर आपने कहीं भी डिफॉल्ट की है तो उसके इनकम टैक्स में अलग प्रोविजन मेंशन है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ेगी गाइस। तो इसमें डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी। अब बात कर लेते हैं अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं, चाहे बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो, तो उस केस में भी आपके यहाँ पे एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं गाइस। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रेजेंटिव बेसिस में आपको 15 मार्च तक, क्योंकि उसका प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम का पूरा टैक्स एक साथ ही पे करना होता है। 100% ऑफ द एडवांस टैक्स जो भी आपका बन रहा है वो 15 मार्च तक पे करना है गाइस। उससे पहले आप पे कर सकते हो, पर जो भी है फाइनल आपको 15 मार्च तक ही पे करना है पूरा। ठीक है, तो ये ड्यू डेट्स थी गाइस। अब बात कर लेते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम एडवांस टैक्स। कौन है जिनको एग्जेम्पशन अलाउ की गई है गाइस। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, मींस आपकी एज 60 इयर्स और उससे ज्यादा है, तो उस केस में और आप किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मींस आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। चाहे आपका कितना भी टैक्स बन जाए आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बस आपके पास एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं हो, जिसमें आपके पास इंटरेस्ट इनकम हो, आपके अलावा कैपिटल गेन हो, या फिर आपके पास कोई डिविडेंड इनकम हो, तो उस केस में आपको कोई एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस आप नॉर्मल सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दीजिएगा। मींस जब आपका 31 मार्च तक जो भी आपको पे करना है वो आप पे कर सकते हो, रिटर्न के टाइम भी आप पे कर सकते हो। तो ये एक एग्जेम्पशन है सीनियर सिटीजन के लिए गाइस। अब बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज की गाइस। अगर आपने ड्यू डेट्स पे अगर एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेक्शन 234B में। वो भी अगर आपने जो भी एडवांस टैक्स है वो 90% मींस वो जो 12,750 रुपए जो आपके बन रहे थे उसका 90% आपने अगर डिस्चार्ज कर दिया है 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो आपकी कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं बनेगी। पर अगर 90% से कम पे किया है तो आपको 234B में 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो भी एसेस टैक्स होगा। मींस रिटर्न के टाइम पे जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा उसमें जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो लेस कर दीजिए, रिमेनिंग पे आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। गाइज ये बहुत ही हैवी पेनल्टी की तरह है आपका, क्योंकि 24% पूरी साल का बन जाता है गाइज। अरे कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। मींस अगर आप 31 मार्च 2023 के रिटर्न का फाइल कर रहे थे तो गाइज 1 अप्रैल 2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलेशन इंटरेस्ट की।
और ये कब तक चलेगी? मींस अगर आपके नॉर्मल कोई असेसमेंट नहीं हुआ, नॉर्मल प्रोसेसिंग हुई है, तो जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई है उस डेट तक आपको इंटरेस्ट लगेगा गाइस। मींस अगर आपकी जुलाई में जाके प्रोसेस हुई है तो आपको पूरे 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा। मींस पार्शियल भी है तो भी आपको पूरे क्वार्टर का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गाइस। यहाँ पे 1% पर मंथ है, अगर पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी है तो भी पूरे मंथ का ही पे करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे आपको अगर आपका असेसमेंट नहीं हुआ है तो उसको जब आपको 143(1) में प्रोसेस हुई है रिटर्न, उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपके रिटर्न का रेगुलर असेसमेंट हो चुका है तो जिस दिन तक आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ है, जिस दिन आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ है, तो 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन आपका रेगुलर असेसमेंट हुआ उस दिन तक आपको 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बेटर है आप अपनी जो भी टैक्स लायबिलिटी है एडवांस टैक्स की वो टाइमली पे कर दे, ताकि आपकी जो इंटरेस्ट पेनल्टी है वो आप पे लेवी ना हो। अब बात कर लेते हैं गाइस 234C में। इसमें भी आपको इंटरेस्ट लेवी होगा अगर आपने कोई भी अपनी इंस्टॉलमेंट, जो भी आप हमें अभी डिस्कस की थी, ये जो देखिए यहाँ पे गाइस, ये जो इंस्टॉलमेंट हमने डिस्कस की थी, अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने 15% एडवांस टैक्स पे करना था पर आपने नहीं पे किया है, तो उसमें कुछ प्रोविजंस है, वहां पे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो वो हम डिस्कस करते हैं गाइस यहाँ पे। तो उस केस में जो भी आपने डेफरमेंट किया है एडवांस टैक्स का, उस पे भी 1% पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल्टी इंटरेस्ट की पे करनी पड़ेगी गाइस। अब देखिए जो इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जांपल आपकी 15% की इंस्टॉलमेंट थी, आपकी 15 जून तक पे करना था, पर 15% आपने नहीं पे किया, तो उस केस में आपको जून के क्वार्टर के लिए 3 मंथ्स के लिए पूरा 1% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी तरह 45% का जो आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी थी वो आपने नहीं पे किए 15 सितंबर तक, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी तरह 15 जून तक अगर 75% पे करना था, अगर मैंने 75% पे नहीं किया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसी तरह 15 मार्च तक 100% पे करना था तो इसको 1 महीने का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर इसमें एक एग्जेम्पशन भी है गाइस, अगर आपका जो 15 जून तक आपने 12% भी आपने डिस्चार्ज कर दिया, मींस यहाँ पे 15% जो मेंशन किया, अगर वो 12% पे कर दिया है तो आपको इस क्वार्टर का कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा 234C के अंदर। मींस अगर आपने 12% या उससे ज्यादा आपने पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 13% आपने पे कर दिया, जो भी आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन रही थी उसका 13% पे कर दिया है, तो जो रिमेनिंग 2% कम पे किया उसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं होगी गाइस। इसी तरह सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 45% की इंस्टॉलमेंट दे रखी है, उसमें से अगर आपने 36% या उससे ज्यादा आपने पे कर दिया है, मींस आपने फॉर एग्जांपल 37% पे कर दिया है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उस पे आपको कोई इंटरेस्ट पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी गाइस। पर ये जो 15 दिसंबर की इंस्टॉलमेंट है गाइस, ये 75%, इसके लिए कोई एग्जामिशन नहीं है। मींस अगर आपने 15 दिसंबर को 75% आपका एडवांस टैक्स पे करना था, अगर आपने नहीं पे किया है तो उसमें पूरे 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन पूरी लग जाएगी गाइस। और इसी तरह मार्च के लिए भी 100%, आपको मार्च तक आपको 100% पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस केस में भी आपकी पूरी इंटरेस्ट पेनल्टी 1% के हिसाब से लग जाएगी। तो ये सारा था, ये 234C में डेफरमेंट के लिए होता है। मींस आपने इंस्टॉलमेंट को डेफर कर रहे हो, मतलब यहाँ पे 15% पे करना था पर आपने नहीं पे किया, उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पे किया, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इस वाले केस में क्या होता है कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी जितनी बनती है उसका अगर आपने 90% तक पे कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, पर 90% से कम पे किया है तो उस केस में आपको ये 1% की पेनल्टी लगेगी। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है गाइस, ये मींस सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर से, मींस 31 मार्च 2023 की अगर रिटर्न भर रहे तो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होती है ये वाली पेनल्टी लगना, और ये वाली पेनल्टी 31 मार्च 2023 तक लगती है गाइस। मींस ये पूरी फाइनेंशियल ईयर में लगती है और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होती है गाइस। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं और ये दोनों ही पेनल्टी लगती है अगर आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो बेटर है अपना एडवांस टैक्स टाइमली पे कर देंगे गाइस। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आईटीआर में कैसे दिखेंगे गाइस। देखिए आप अपना टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे जाएंगे गाइस, उस केस में देखिए आपको यहाँ पे 234B में ये देखिए 1200 रुपए का दिख रहा है, 234C में 1010 रुपए का दिख रहा है, मीन्स 2210 रुपए यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ रहा है, जो कि आपने एडवांस टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट की है उस केस में आपको ये एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप शो कैलकुलेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे कैलकुलेशन होती है, वही हमने डिस्कस किए गाइस। देखिए आपका एसेस टैक्स यहाँ पे 20,000 रुपए का बन रहा था आपका एडवांस टैक्स के रूप में, उसका 90% 18,000 आपको पे करना था अप्रॉक्स, पर आपने कुछ भी पे नहीं किया।
मीन्स आपने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, तो उस केस में 234B में 1% इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 20,000 पे आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। देखिएगा 3 महीने का इसका 1% 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 600 रुपये आपके पूरे चार्ज कर लिए हैं। और ये देखिए गाइस, क्योंकि ये जुलाई का स्टेटस है, जुलाई में पूरे जुलाई के वाले क्वार्टर का पूरा 3 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट उसका भी चार्ज कर लिया गया है गाइस। यहाँ पे 600 रुपये मीन्स आपको टोटल 1200 रुपये यहाँ पे 234B में पे करने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे शो कैलकुलेशन में क्लिक करेंगे तो इसमें भी यहाँ दिख रहा है, देखिए जो भी आपने इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि आपने कोई एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो उस केस में वहाँ पे सारी डेफरमेंट सारी कैलकुलेशन हो गई है यहाँ पर। और देखिए फाइनली 31 मार्च को 20,000 रुपये यहाँ पे देखिए, जो 20,000 ऊपर दिख रहे हैं टैक्स में, वो यहाँ पे मीन 1,010 रुपये आपको इसके पे करने पड़ेगा इस। तो बेटर है आप अपना टाइमली एडवांस टैक्स पे कर दें। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें एडवांस टैक्स कैसे पे करें, वो भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना यहाँ पे लॉग इन करना है गाइस। आप अपने पोर्टल पे यहाँ पे होम पेज पे जाना है इनकम टैक्स के, ये ई पे पर क्लिक करेंगे इस, यहाँ पे अपना पैन नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पर सिंपल सा। उसके बाद उसको पैन नंबर को कंफर्म करना है गाइज, यहाँ पे सिम अपना जो भी आधार ओटीपी वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे गाइज। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल पे जो ओटीपी आया वो यहाँ पे सबमिट करना है यहाँ पे ओटीपी मेंशन करने के बाद गाइज। देखिए यहाँ पे आपका पैन नंबर भी दिखा दिया था, नेम भी दिखा दिया था। सिंपल से वहाँ पे एडवांस टैक्स क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एडवांस टैक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे गाइज। अभी यहाँ मैं सिंपल सा 1 रुपये की पेमेंट करता हूँ गाइज एडवांस टैक्स की, उसे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे पेमेंट मेथड आ गया, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, या फिर और बाकी आरटीजीएस या पेमेंट गेटवे यहाँ पे मेंशन है उनमें किसी से भी पे कर सकते हो गाइस। मैं यहाँ पे सिंपल से डेबिट कार्ड के थ्रू पे करता हूँ। जो भी आपका बैंक का डेबिट कार्ड है वो उसको सिलेक्ट कीजिए, उसे कंटिन्यू कीजिए गाइस। ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखा दी है, आपको क्या करना है उसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे। सिंपल से यहाँ पे आई एग्री टू टर्म सबमिट करेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपको जिस बैंक से आपने पे करना है उसका अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ये एक एडिशनल चेक है गाइस यहाँ पर, तो सिंपल से यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे गाइस। उसके बाद ये कैप्शन आपको मेंशन करना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, आपको मोबाइल नंबर में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे कंफर्म कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल से कार्ड होल्डर नेम मेंशन कीजिए यहाँ पे। उसके बाद एक्सपायरी डेट एंड पिन नंबर मेंशन करना पड़ेगा इस यहाँ पे। जो भी आपका एटीएम पिन है, जिस डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हो, उसका पिन नंबर ये एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पे मांगते हैं गाइस। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा इस टैक्स को मेंशन कीजिएगा इस यहाँ पे, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा वैलिडेशन आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सारी पेमेंट्स आपको दिख रही है, आप सीबीडीटी को पे कर रहे हैं, मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं। आपका सीआरआई नंबर भी आ गया गाइस, उसको सिंपल सा कंफर्म करना है आपका, ये आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई गाइस। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएगा। देखिए यहाँ पे चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, यहाँ पे आपकी सारी समरी यहाँ दिखा दी है। देखिए यहाँ पे एडवांस टैक्स ही आपने पेमेंट की है, यहाँ पे आपका सिन नंबर भी जनरेट हो गया गाइस। यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे मेंशन की गई है गाइस, उसको आप सिंपल से यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसे अपने पास सेव रख सकते हैं फ्यूचर में रेफरेंस करने के लिए गाइस। चालान जनरेट हुआ है, इसमें सारी डिटेल्स हैं, वो जो मैंने पेमेंट की थी वहाँ पर, इसको आप फ्यूचर में रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं गाइस। और उसको जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना गाइस। थैंक यू गाइस। Guys, I hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.